जो व्यक्ति समाज के पदों पर अधिष्ठित होकर के, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोषाध्यक्ष हो, चाहे अन्य कोई पदाधिकारी हो, अगर अपने पद के अनुकूल कार्य नहीं करते हैं तो ध्यान रखिए उनके लिए भी त्रियंच जैसी गति का बंद होगा। यह बात हम नहीं कह रहे, आचार्य उमा स्वामी मुनि महाराज स्वयं तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में लिखते हैं, माया तैरज्ञोनस्य। त्रियंच गति का बंध किसके लिए होता है? जो जीव मायाचारी करता है। अब इस बात को पदाधिकारी स्वयं विचार करें कि समाज ने आपको पद पर क्यों बैठाया था। इसीलिए नहीं बैठाया था कि जब सम्मान का अवसर आए तो तुम माला पहनने पहुंच जाना, जब सम्मान का अवसर आए तो तुम टीका चंदन लगवाने पहुंच जाना, जब पैसे लेने का अवसर आए तो तुम वसूली करने पहुंच जाना। केवल इसके लिए समाज ने आपको पद में नहीं बैठाया था। समाज ने आपको इसीलिए पद में बैठाया था कि आप समाज की, धर्म की, साधुओं की सेवा में तत्पर रहेंगे, इसीलिए आपको पद में बैठाया गया था। आज हम जो देख रहे हैं कुछ उल्टा ही नजर आ रहा है। पहले एक समय था जब पदाधिकारी सबसे आगे रहते थे और समाज के लोग पीछे रहते थे, लेकिन आज कुछ उल्टा ही देखने में आता है कि अन्य भक्तिमान श्रावक आगे नजर आते हैं और अंत में जाकर के जब साधु नगर में आ जाते हैं तब कहीं श्रावक लोग उनका परिचय कराते हैं कि महाराज श्री अमुक व्यक्ति ये हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं, ये हमारे यहाँ के मंत्री हैं। अन्य व्यक्ति उनकी पहचान करा रहे हैं। अरे यह तो शर्म की बात है। आपकी पहचान कोई कराए ना, आपके कार्यों से सहज ही हो जाना चाहिए कि आप कार्य में लगनशील हैं, तो साधु अपने आप ही पहचान जाए कि निश्चित ही यह कोई ना कोई पदाधिकारी होगा। यह आपका कर्तव्य रहा है। लेकिन आज जो उल्टा देखने में आ रहा है, यह आपके लिए तीव्र कर्म का आश्रय कराने वाला है। मंदिरों में जो चींटी, चाहे चूहा, चाहे छिपकली, चाहे गजरथ में घूमने वाला वह हाथी कौन बनता है? वही जीव इस प्रकार की पर्याय को धारण करते हैं जिन्होंने पद से व्यामोह रखा था लेकिन पद के अनुकूल कार्य नहीं किया है। वही जीव मंदिरों में चूहा बनकर के चिटक खाते हुए नजर आते हैं, वही जीव चींटी बनकर के मंदिरों में चिटक खाते हुए नजर आती है, वही जीव मंदिरों में छिपकली बने हुए चिपके हुए नजर आते हैं और वही जीव लंबी सूंड लटकाए हुए हाथी बने नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा वह चींटियां जो चिटक दूसरे चढ़ा करके गए हैं, खाती वह चींटियां हैं। कौन बनी वह चींटियां? वही जीव चींटियां बन गए हैं जिन्होंने पद का व्यामोह रखते हुए नाम तो स्वयं का लिखाया कि मैं अमुक पदाधिकारी हूं, लेकिन कार्य करने के लिए अन्य कर्मचारियों को भेजा था, अन्य कोई श्रावकों को भेजा था, मुझे समय नहीं है यह कह करके। और जब साधु आकर के नगर में विराजमान हो गए तब माला और माइक पकड़ने के लिए स्वयं आगे हो जाते हैं। आज ये भी क्रियाएं हो रही हैं कि वह पदाधिकारी तभी दिखाई देते हैं जब नगर में कोई बड़ा अनुष्ठान होना होता है। पदाधिकारी तभी नजर आते हैं जब नगर में कोई बड़े साधु आ रहे होते हैं, तभी वह अपनी शकल दिखाएंगे कि अमुक व्यक्ति यहाँ आ गए हैं। ध्यान रखिए, वह अध्यक्ष है, उनका कर्तव्य बड़े और छोटे को तौलना नहीं है कि बड़े को देख करके पहुंच जाए और छोटे को शकल भी दिखाने ना जाए। अगर आप इस प्रकार की क्रिया कर रहे हैं तो आपके लिए हाथी बनना पड़ेगा, क्योंकि वह हाथी जिसके ऊपर गजरथ रखा जाता है और उसके ऊपर 3 लोक के नाथ आसीन होते हैं। पुण्य का उदय तो है उस हाथी का कि उसके ऊपर त्रिलोकी नाथ विराजमान किए गए हैं, लेकिन पाप कर्म का उदय भी है कि उसके लिए त्रियंच जैसी गति को प्राप्त करना पड़ा। ऐसी वह पदाधिकारी जो व्यक्ति इस प्रकार अभिमानवश बड़े और छोटे का भेदभाव करते हैं, बड़े और छोटे की कल्पनाएं करते हैं और अपने अभिमानवश अन्य श्रावकों को नीचा दिखाते हैं, अपने अभिमानवश केवल अपने पद की चाह रखते हैं, सम्मान चाहते हैं, वह व्यक्ति ही हाथी बन करके इस प्रकार लंबी सूंड लेकर के इधर उधर घूमते हुए नजर आते हैं। अगर आप चाहते
चाहते हैं कि हम भी इस प्रकार की गति को प्राप्त करें, तो आप इस प्रकार की क्रियाएं करते रहना। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी त्रियंच गति को प्राप्त ना करें, तो कभी इस प्रकार भेदभाव मत करना। इस बात के लिए तो हम सामाजिक लोगों से भी कहना चाहेंगे, आपकी गलती है कि आपने ऐसे पदाधिकारियों को चुना था। अब जब वो बन गए तो आप उनकी बुराइयां कर रहे हैं। अरे आपको जब मालूम ही था कि ये व्यक्ति ऐसे हैं, तो आपको पहले ही ऐसे लोगों को चुनना नहीं चाहिए था। क्यों चुना था? क्योंकि वह धनाढ्य थे, उनके पास पैसा अधिक था अथवा उनके रुतबा अधिक था, इसलिए आपने उनके लिए अध्यक्ष बना दिया। ऐसे व्यक्तियों को अध्यक्ष और मंत्री बनाने की आवश्यकता नहीं है जिनके पास पैसा और रुतबा हो। आप तो उनके लिए अध्यक्ष और मंत्री के रूप में अधिष्ठित करें जिनका व्यवहार अच्छा है, जिनकी कर्तव्य निष्ठा है, जिनके अंदर भक्ति भाव है, जिनके अंदर बड़े और छोटे का भेदभाव नहीं है, उनके लिए ही पदों पर अधिष्ठित करना। और जो व्यक्ति लगन के साथ कार्य करते हैं, अरे कितने भी बड़े हों लेकिन छोटे बनकर के कार्य करते हैं, सबको एक साथ लेकर के चलते हैं, उन व्यक्तियों को पदों में बैठाना, उन व्यक्तियों को पदों में बैठाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है जो धनवश से बड़े हैं। जितने भी पदाधिकारी हैं अपने पद के अनुकूल कार्य करते रहें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो पद से इस्तीफा दे दें और अन्य सामाजिक लोगों से यही निवेदन कर लें कि मेरी सामर्थ्य नहीं है इस पद के अनुकूल, दूसरे पदाधिकारी को चुन लें। इसलिए अंत में यही कहना चाहेंगे कि जो पदाधिकारी इस पद की गरिमा नहीं रख पा रहे हैं, अपने पद के अनुकूल कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो सहज मात्रा में अपने पद को इस्तीफा दे करके समाज से कह दें कि भैया मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस पद को निर्विघ्न रूप से वहन कर पाऊं, अब मैं इस पद को छोड़ता हूं, किसी अन्य योग्य व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जाए जो इसका सहज रूप से और अच्छे तरीके से पालन कर पाए।